कल हम लोगों ने कथा श्रवण की, भगवान ने कंस का वध किया और कंस का वध करने के पश्चात भगवान ने कंस का वध जानते हो कितनी उम्र में किया था? 11 साल 58 दिन के भगवान थे। उस उम्र में भगवान ने कंस का वध किया था और उसके पश्चात अब तो नानन पहियन लड़कियन का 5 साल में स्कूल 2-3 साल में पढ़ाया जाता था व्यक्ति, लेकिन पहले 10-11 साल तक तो बच्चे खेलते रहे, उसके बाद उनका स्कूल भेजा जाता था। भगवान ने कंस को मारा। कंस की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति ये दोनों जाकर के अपने पिता जरासंध के पास जाकर के कहने लगे, हे पिताजी, हमारे पति को कृष्ण ने मार डाला। उनके पिता बड़े क्रोधित हुए, कहा उसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, बस रुको। तब तक होता क्या है, उसको पता चला जरासंध को, चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा, आक्रमण की। और यहाँ भगवान कंस को मारने के पश्चात वसुदेव और देवकी को कारागार से बाहर निकाला, अपने नाना जी को कारागार से, उग्रसेन को उग्रसेन को बाहर निकाला कारागार से, और कारागार से बाहर निकालने के पश्चात भगवान स्वयं जो देवकी के पुत्र मारे गए थे उन सबको पुनः वापस ला करके दे दिया। माता, ये तेरे 6 पुत्र मारे गए थे, ये 6 पुत्र तेरे तुम्हें वापस ला करके उनको दे दिया। माता बड़ी प्रसन्न हुई। अरे कोई मरा लड़का वापस ला सकता है, केवल भगवान ही कर सकते हैं, ये भगवान के अंदर ही क्षमता है। लोग कहते हैं अरे भगवान कृष्ण 16,108 रानियां रखे थे तो हम 2 रख लें तो क्या होता है। अरे भगवान कृष्ण ने बड़ी विचित्र लीला की थी। 7 दिन 7 रात भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत कानी उंगली पर, तजिष्ठिका उंगली पर उठा रखा। अरे तू ये ईटा 1 घंटा उठाए खा जो तू जानिए, ये भगवान कृष्ण के सर्वर करने वाले हैं। ऐसे कह दियो कहते तू पत्थर पहाड़ छोड़ो, तो ये थोड़ा ईटा 1 घंटा धैलियो कानी उंगली पर तो जाने कोई न दे पाई हैं। बड़े बड़े पहलवान मुराई में गिर गए, उठाए न पाई हैं। तो भगवान कृष्ण का सर्वर नहीं करना चाहिए। भगवान स्वयं नारायण थे और नारायण के अवतार थे, इसीलिए। और इधर जरासंध अपने नाना को भी कारागार से बाहर किया। अब सब लोग बड़े प्रसन्नता से रहने लगे मथुरावासी। वसुदेव जी को चिंता हुई भगवान कृष्ण की, कहने लगे बेटा अब तक खेला कूदा, लेकिन अब पढ़ने के लिए चले जा। उनको भेज दिया पढ़ने के लिए। कहाँ पर? सांदीपनी गुरु के आश्रम में भेज दिया पढ़ने के लिए। और वहां पढ़ने जब भगवान गए तो वहां पर लिखा, व्यास जी ने सारहस्य धनुर्वेदम धर्म न्याय पठास्तथा तथा चान्वीक्ष की विद्या राजनीति च सर्वविधा। सारहस्य धनुर्वेदम, जितने रहस्य थे सबका पाठन किया, धनुर्वेद पढ़ा और धर्म और न्याय शास्त्र पढ़ा, और जितनी भी विद्याएं थी सब विद्या, राजनीति भी 6 प्रकार की राजनीति वो सब पढ़ा, जितनी भी प्रकार की विद्याएं थी सब पढ़ा। अब ऐसा समझ लीजिए कि भगवान जे विद्या बनावे वाले हैं
कि विद्या पढ़त है। विद्या हाथ जोड़े सब खड़ी हुई थी, हे प्रभु हमें स्वीकार कर लो, हमारा वरण कर लो। तो ऐसे लाइन से खड़ी हुई थी। भगवान जाकर के एक एक विद्या को ग्रहण करते चले गए। जितनी विद्याएं थी समस्त विद्याएं भगवान ने ग्रहण कर ली। इसे गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि राम जी पढ़ने गए थे वशिष्ठ जी के यहाँ, तो गोस्वामी बाबा ने लिखा कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो यहाँ पर भी भगवान कृष्ण गए हैं। अरे गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्प समय में समस्त विद्याओं का अध्ययन किया भगवान ने, और उसके पश्चात प्रभु सांदीपनी गुरु के आश्रम में रह करके, अच्छा पहले जो है संस्कारित विद्यालय होते थे, आजकल तो अंग्रेजी वाला जमाना है, टाई बेल्ट लगाए गए। तो टाई बेल्ट लगाए चलो। मैं एक जन से पूछा, हमका ये बताओ टाई काहे लगाई जाती, का कारण टाई वाला लटकाए दिया था घंटी में गिट्टी में, ये का फायदा है। तो कहीं महाराज सही से बताए, कहीं ना बताओ, हमका बताओ। कहीं अंग्रेजे लगावत रहे टाई, हमका काहे लगावत रहे। इन वही लोग ऐसे लगावत रहे टाई। इंग्लैंड में ठंड हमेशा पड़ा करती, तो वहाँ मनेंगे हमेशा नाक बहा करता है, हमेशा नाक बहा करता है, सर्दी जुकाम रहता है। तो वह लोग रुमाल रखत नहीं रहे, तो यही टैवा लगावत रहे, यही से कि वही टैवे से पूछ लेते रहे और पूछ के छोड़ देते रहे। तो कहीं महाराज ऐसे टाई लगाई जाती रही, और कोनो कारण नहीं। हम कहे दादा ऐसे अच्छा तो नी कंगूछा, अरे ऐसे लाख गुना नहीं कंगूछा टाई से। अरे लवेड़ नहीं रत्त बड़ी है, वो फिर बुसटे में लगेगी पूरे दिन ही में, भला अंगूछा में बिच्चे में पचबो तो दब जाए अंदर, तो रही बाद में छांटे निकल जाए। तो कहीं महाराज ऐसे टाई लगाई जाती है कि वो वहाँ नाक पोछत रहे। अब आजकल हमारे भारत देश में और हमारे शौक के लगावत है, अरे लगाई जाती है हमारे यहाँ सब लड़के लगावत है, क्या कहा जाए, जब सब दुनिया में वैसा है। लेकिन मुख्यतः कारण यही से टाई लगाई जात रही कि नाक पोछे खतरे टाई लगावत रहे अंग्रेज है। वहाँ ठंडी हमेशा बर्फ गिरा कर, अब यूं बर्फ गिरा तो वहाँ सबके जुकाम हमेशा राहत रहा, तो टाई लगावत रहे। तो संस्कार कुछ रही नहीं का आज के समय में। पहले हम लोग विद्यालय में पढ़ने गए, विद्यालय में संस्कृत विद्यालय में या गुरुकुल में होता क्या था, पहले जैसे बालक जाए, भगवान भी गए और जाते थे, तो उनका पहले तो यज्ञोपवीत संस्कार होता था। यज्ञोपवीत अर्थात जानते हैं जनेऊ संस्कार, जनेऊ कराया जाता था, और जनेऊ कराने के पश्चात विद्या दी जाती थी। अब तो बहुत स्कूल में देखा है, कहा था गायत्री मंत्र बोलो, सब लड़के बोलो थे गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र जबकि निषेध है, मैके ना बोले चाहिए पंडितन का, सही बताइए ओके नियम तो तरह है कि गायत्री मंत्र मैके नहीं बोला जाता है, वह चाहे जो बोली दियो मनमा, लेकिन मैके ना बोले चाहिए, जुअर ना बोले चाहिए, कोई के काने में आवाज पड़ जाए। अब स्कूल में तो गायत्री मंत्र बोलवावत, लेकिन पहले नियम ये रहा कि गायत्री मंत्र के दीक्षा दी जाते तब जब जनेऊ हो जाए, तब जनेऊ संस्कार। और जनेऊ होत के बाबा तो देखी नहीं, गाय की खुर जतरा चुरकी छोड़ जाता है, और तरह चुरकी छोड़ के उसके बाद फिर जनेऊ होता रहा, और जनेऊ में भिक्षा मांगने जाते थे। तो आजकल तो नियम बदल के सब उल्टा भीख दिए आवत है उनका, जहाँ जनेऊ होते थे के यहाँ कहा था भीखी बलुआ, तो वो उल्टा भीख दिए आओ। लेकिन ना हमारे लोगों के समय में हम लोग जब जनेऊ विद्यालय में हुआ, तो वहाँ से हम लोग भिक्षा मांगे गए, जो है
हर एक गुरु के लगे जाए जाए भिक्षा मांगा, जितने महात्मा रहे सबके पास जाए जाए के सब लोग भिक्षाधीन और भिक्षा लेके आए, जस चाही तस भिक्षा मांगेगा बढ़िया नियम से। आजकल तो सब समय चला गया। तो कहे के तात्पर्य संस्कार सब खत्म हो गए, अंग्रेजी संस्कार माई पुरान के अपन संस्कार सब वहीं डूब गए, खत्म हो गए। तो भगवान का वहां यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ कराया गया। कोई जन्म जात ब्राह्मण पैदा नहीं होता है, जानते हो? वैसे तो नियम क्या है, जन्मना जायते शूद्रो, शास्त्रों में वर्णन है, जन्मना जायते शूद्रो कर्मण्यो द्विज उच्चते, वेद पाठ भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। जब जन्म होता लड़किन के तो जब तक जनेऊ नहीं भा तब तक चाहे बभने खेत हो चाहे ठकुरे, वह शूद्र के समान रहा था। और जब उनके जनेऊ भा तब वह विप्र है, द्विज, द्विज अर्थात तो दोसर जन्म भवा उनके, तब वह द्विज में जब जनेऊ भवा। और जब वेद पाठ पढ़े लागे, वेद पढ़े लागे, तब वह विप्र है, तब उनका विप्र कहागा। और जे ब्रह्म का जाने क्या का ब्राह्मण कहागा। यह प्रकार नियम रहा, यह नियम यह मेरा है। अब तो जब बाभन हुई गो मामला, तो कहे के तात्पर्य हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन जो धर्म शास्त्रों में नियम है उस अनुसार से ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। आजकल ब्रह्म को जानने की तो बात है, ब्रह्म को कोई जानता नहीं ना मानता, कहते हैं अरे वही हुए भगवान, वही हुए के हुए। उनको जो जान गया है उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। तो कहा भगवान भी यहाँ पर गए तो इनका पहले यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात इन्होंने समस्त विद्याएं ग्रहण की, जितनी विद्याएं थी, सारहस्य धनुर्वेदम धर्म न्याय पठन तथा चान्वीक्षिकी विद्या राजनीति च षड्विधाम, 6 प्रकार की राजनीति इत्यादि पढ़ी। और पढ़ने के बाद पुनः भगवान आए। अच्छा, पहले लोग बड़े ध्यान से अपने बालक को गुरुकुल ले जाते थे। एक व्यक्ति पढ़ने के लिए लेकर जाते थे, एक व्यक्ति अपने बच्चे को ले गया गुरुकुल में पढ़ने के लिए, कहा गुरुजी हमारे बच्चे को आप पढ़ा दीजिए, ये बहुत जानकार है। पहले ने अपने लड़के बढ़ाई, ये बहुत जानकार है, सब कुछ जानता है कि अंदर कोनो कमी ना है हमारा, खाली आप थोड़ा विद्या अध्ययन कराए। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है। गुरुजी ने ले लिया उसको अपने यहाँ और लेकर के विद्या पढ़ाने लगे। भगवान कृष्ण की बात अलग है और साधारण व्यक्तियों की बात अलग है, कहीं खूब जानते कोनो दिक्कत नहीं है। अब गुरुजी पढ़ाई शुरू किए, पढ़ाई के बाद फिर कुछ दिन बाद जब पिताजी आए, कहीं लड़के अंदर हमरे कोनो अवगुण है ये नहीं गुरुजी, सब तो गुण है, कोनो कमी तो नहीं है। कहीं हाँ, 100 के 100 गुण है। कहीं अच्छा, लेकिन 2 गुण कम है बस खाली। कहीं पहली बात तो है कि अकेल नहीं है, कहीं पहली बात तो है कि अकेल नहीं है, और दूसर जो ना पढ़ाई दे तो नहीं मानत नहीं है। 2 अवगुण है, बाकी कुल गुण है। अरे ये 2 अवगुण के आगे कुल गुण छुप गया है। जब अकेले ही नहीं है तो कहा पढ़े तेज हो। तो कहा के तात्पर्य भगवान यहाँ विद्या अध्ययन करने गए, तो इन्होंने विद्या अध्ययन की। जमीन पर लेटना, सुबह 4 बजे उठना। विद्यार्थियों का जीवन बड़ा अच्छा होना चाहिए। विद्यार्थियों का जीवन ऐसे होता है, काक लिखा है शास्त्रों में कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। काक चेष्टा अर्थात कौवे की तरह बोलना चाहिए। जैसे बोलना होता है कर 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 बोलना शुरू करे कि हम ये जानते हैं। और बको ध्यानम, जैसे बगुला नहीं होता है,
मछली का जब देखा तो इतना आराम से पैर धरी, मछली जाने नहीं पाओ थी पानी में कुछ हुआ हुआ, जबकि पानी में डाले के बाद फट से पकड़ लिया था। अतरा ध्यान, बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए जब गुरुजी पढ़ाएं। और स्वान निद्रा तथैव च, जिससे कुत्ता सोता नहीं है, कुत्ते की नींद बड़ी बढ़िया है। और तो गुण नहीं दिए भगवान ने, लेकिन एक गुण दिया है, उसकी नींद जैसे खुटर खुटर हो जैसे तुरंत कुत्ते की आंख खुल जाती है। तो कहा कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी, थोड़ा खाए, ज्यादा खाए से नींद वो होता होती, इसलिए थोड़ा खाए। अल्पहारी, गृह त्यागी, घर का त्याग होना चाहिए। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए जाते हैं। जब ये 5 लक्षण जिसके अंदर विद्यमान होते हैं वो पढ़ने में पारंगत हो जाता है। अगर 5 में से एक भी लक्षण गड़बड़ है तो वो पढ़ नहीं पाओ थे ठीक से, तो पढ़ेगा ढीले रहा है। तो कहा यहाँ भगवान सुबह 4 बजे उठ करके खूब अच्छे से विद्या अध्ययन करते थे और उन्होंने गुरुकुल में बड़े प्रेम से विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करने के पश्चात जब पूरा पारंगत हो गए बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों भाई, अब गुरु से कहा गुरु जी हम जाना चाहते हैं यहाँ से, आप आदेश दीजिए हम चले जाएं। तो गुरु जी ने कहा हम तो आदेश दे रहे हैं, चले जाओ। तो कहा गुरुजी आपकी हम कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, आपके वो दक्षिणा में क्या दे दे, क्या दक्षिणा दे दे। तो गुरुजी ने कहा हमें कुछ चाहिए नहीं दक्षिणा। कहा गुरुजी आपने हमें विद्या अध्ययन कराया है तो हमें उससे लाभ क्या होगा, आप जो दक्षिणा में कहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। पहले के लोग दक्षिणा में बहुत कुछ दे देते थे। एकलव्य हुआ तो महाभारत में कथा आती है, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की पूजा की, मूर्ति बना करके उन्हीं के आगे धनुर्विद्या सीखी और सीखने के पश्चात वो एक दिन कुत्ता कोई भौंक रहा था, शांत नहीं हो रहा था, उसने जो है ऐसे बाण मारे बिगड़ फाड़ के कुत्ते के मुंह में सारे बाण घुस गए और कुत्ते का मुंह बंद, वो बोले न पाए। अब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा तो कारे उसके सारे बाण निकाले, कारे ये कौन सा व्यक्ति है, ये अर्जुन से भी तो ज्यादा धनुर्धर लग रहा है, हमने अर्जुन को आशीर्वाद दिया है।